तो आज का जो क्वेश्चन है तो उसमें आपको एक n दे रखा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं n की वैल्यू है 5, ठीक है। और आपको क्या रिटर्न करना है, आपको एक रिटर्न करना है एक एरे, ठीक है। एक एरे जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो आपने n दे रखा है वही, ठीक है, वही। और जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो है यूनिक होने चाहिए, सारे के सारे यूनिक एलिमेंट होने चाहिए। और दूसरा क्या कह रखा है, इन सारे एलिमेंट्स को अगर मैं प्लस करूं, सारे एलिमेंट्स को अगर मैं प्लस करूं तो उनका सम कितना आना चाहिए, आपने कहा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो कहा आपने कहा जी ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है 5, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, इनमें नंबर्स डाल दो। जैसे मान लेते हैं मैंने इसमें नंबर डाला -7, इसमें मैंने डाला -1, और इसमें डाला 1, इसमें डाला 3, और इसमें डाला 4, ठीक है। तो अगर मैं इनका सम करूँ तो कितना आएगा, -7 और -1 यानी कि -8, ठीक है। प्लस करूँगा 1 3 4 यानी कि 4 और 3 7 और 1 8। तो आप इनका सम करोगे तो आपका 0 आ गया, ठीक है। तो यही हमारे पास एक वैलिड आउटपुट है, ठीक है। तो आपने कहा जी ठीक है, मुझे एग्जांपल भी समझ आ गया। तो इसको करने के ना कई सारे तरीके हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कई सारे तरीके हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास अप्रोच 1 क्या कहती है, अप्रोच 1 क्या कहती है, अप्रोच 1 ये कहती है कि जो भी आपके पास इनपुट है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास है 5, ठीक है, n की वैल्यू है 5। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि शुरू वाले बीच वाले एलिमेंट को आप 0 डाल दो एज इट इज़, इसमें कुछ भी मत करो, ठीक है। और जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स में 1 डालो, यहाँ पे 2 डालो, और इसके जस्ट अपोजिट नंबर यहाँ पे डाल दो, -1 एंड -2, ठीक है। तो अगर मैं आपके पास सम की बात करूं तो कितना आएगा, आपने कहा सम की बात करो, यहाँ पर 1 और 2 3 3 + 0, और यहाँ पे करो -3, ठीक है। तो ये आ गया 0। तो एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप शुरू के दोनों एलिमेंट्स पे एक से मतलब डालो नंबर्स, और उसके जस्ट अपोजिट नंबर्स यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और दूसरी अप्रोच क्या कहती है, दूसरी अप्रोच ये कहती है कि जैसे मान लेते हैं वही 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो आप क्या कह रहे हो कि शुरू के एलिमेंट्स पे 1 2 3 4 डालो, ठीक है। और लास्ट वाले एलिमेंट पे जस्ट इसका सम ऐड कर दो, यानी कि 4 और 3 7 8 9 और 1 10, ठीक है। 10 -10 यानी कि -10 इसमें डाल दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। आपने कहा ठीक है, तो कौन सा अप्रोच आपको सही लग रहा है उस हिसाब से कोड कर लेना, ठीक है। हम इस अप्रोच से करने वाले हैं, ठीक है। कोई एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं n की वैल्यू है 7, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आजा भाई इधर। तो हम करने वाले हैं 7 नंबर्स डाल दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। इनका सम कितना होगा, 6 और 5 11, 4 15, 3 18 19 20 और 21। तो यहाँ पे हम डाल देंगे -21, ठीक है। इसी वाले तरीके से अभी देखो 21 21 और -21, ये माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास आउटपुट में हमने ऐड किया है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 21 -21 यानी कि 0, ठीक है। तो हम जो कोड करने वाले हैं इस वाले अप्रोच से करने वाले हैं। आओ इसका एक सिंपल सा कोड करके देखते हैं। तो कोड वाइज हम सेम लॉजिक यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 5 है, तो हम क्या करने वाले हैं, शुरू के 4 एलिमेंट्स में 1 2 3 एंड 4 डालेंगे, और लास्ट वाले एलिमेंट पे जो भी इनका सम है, यानी कि 4 और 3 7 8 और 1 9 और 1 10, तो उसके हम सम को डाल देंगे, यानी कि और जस्ट नेगेटिव नंबर में, ठीक है। तो अब इनका सम करोगे तो अब 0 आएगा, यही हम कोड में करने वाले हैं। तो लेट से कर लो कि हमें एक रिजल्ट बनाना पड़ेगा, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू इंट, और साइज जो रहेगा आपके पास n, ठीक है। और इसके बाद जस्ट एक फोर लूप लगाओ, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन होना चाहिए सेकंड लास्ट एलिमेंट तक n -1 एंड i प्लस प्लस। तो आपने कहा जी ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपको रिजल्ट क्या करना है, i पे डाल देना है i +1। इसके साथ साथ आपको सम को भी ट्रैक करके चलना पड़ेगा। तो लेट से इंट सम इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट 0 कर देंगे यहाँ पर, ठीक। और सम की जो वैल्यू है सम प्लस इक्वल्स टू हम कर देंगे i +1, यानी कि इसमें हमने सम को भी ट्रैक कर लिया। और अब जस्ट आपको लास्ट एलिमेंट पे डाल देना है। लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, n-1, ठीक है। इंडेक्स वाइज मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, n-1। तो आपको क्या कर देना है, माइनस ऑफ सम, ठीक है। ये सम हो गया, आपको जस्ट अब कर देना, रिटर्न कर दो रिजल्ट यहाँ से, ठीक है। बस यही सिंपल सा कोड है। अब इसको एक बार रन करके देख लो, ठीक है। जो मेन काम है ना वो यही वाला चीज़ समझने वाला है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से हम प्लस कर रहे हैं और लास्ट वाले पे हम माइनस दे दे रहे हैं, ठीक है। बस यही है। और इसको एक सबमिट करके देख लेते हैं, सबमिट भी मेरे हिसाब से हो ही जाएगा, सिंपल सा ही है क्वेश्चन। सबमिट भी हो गया। बस यही थी सिंपल सी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।